अभी आगे चर्चा करेंगे सर, कौन सा मुद्दा किसके लिए काम कर रहा है, वो तमाम तैयारियां हमने शो में कर रखी हैं। मैं इससे पहले राकेश शुक्ला जी के पास चलूं और ग्राउंड पर आपको लेकर चलूं, कुछ और जानकारी आपको देती हूं। और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं उन सीटों के बारे में जो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकती है। और निर्णायक इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर 62 सीटें माना जा रहा है कि फंसी हुई सीटें हैं। इन 62 फंसी हुई सीटों में अभी के हिसाब से जो डिवीजन देखा जाए तो उसमें बीजेपी के खाते में 34 जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 23 आ रही हैं, अन्य को 5 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अब दो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो आपको दिखाने वाली हूं, ये 62 की 62 सीटें अगर एक तरफ चली जाती हैं और वो एक तरफ मतलब कांग्रेस की तरफ चली जाती है तो फिर देखिए जरा किस तरीके से बीजेपी का आंकड़ा और सिकुड़ जाएगा 60 से 72 पर और कांग्रेस की जीत प्रचंड हो जाएगी। 153 से 165 ये कांग्रेस का आंकड़ा बन जाएगा। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो, ये जो 62 सीटें हैं अगर ये कांग्रेस की तरफ ना जाकर 62 की 62 सीटें एक मुश्त बीजेपी में जुड़ जाती हैं तो फिर कांग्रेस का सपना मध्य प्रदेश की सत्ता में पहुंचने का चकनाचूर होगा और बीजेपी 117 से 129 सीट हासिल करके मध्य प्रदेश में कमल खिला सकती है, कमल की सरकार बन सकती है। तो 62 सीट का यह आंकड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण यह आंकड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला का रुख करेंगे और उन्हीं से समझते हैं ये 62 सीटें करीबी मामला, मतलब ये बागी हैं क्या जो यहां पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मामला इतना नजदीकी ले गए? पिछले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी 60 सीटों पे दूसरे और तीसरे नंबर पे थी और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भाजपा और कांग्रेस के बागी ही थे। इस बार भी 1 दर्जन सीटों पे भाजपा और 1 दर्जन सीटों पे कांग्रेस के बागी बहुत प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो चंबल और बघेलखंड का रीजन है वहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है। पहला सांसद रीवा से मिला, फिर सतना से मिला और लगातार जो आपका चंबल क्षेत्र है, भिंड से बीएसपी जीती, भाजपा में चले गए फिर संजीव सिंह। इस बार भी आपके बिंद और चंबल में बागी हैं और वो बागी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए तो कांग्रेस के मजबूत और भाजपा के भी मजबूत बागी चुनाव लड़ रहे हैं जो बहुत हद तक चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए जो आपका छोटा सा जवाब दे दीजिए, ये जो ज्यादा बागी मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल और बघेलखंड वाले इलाके में ज्यादा मुश्किल है। बागी जो है सिर्फ आपके ग्वालियर चंबल भर में नहीं है, मालवा में भी बागी है, महाकौशल में भी बागी है। तो बागी हर जगह और मजबूत बागी है। जैसे बुरहानपुर से आप देखेंगे पूर्व सांसद है नंद कुमार चौहान जी, उनका बेटा लड़ रहा है भाजपा के। अब आप सीधी में जाएंगे तो भाजपा के पूर्व विधायक 3 या 4 बार के विधायक है केदार शुक्ला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर चुरहट से आप जाएंगे, चुरहट से भाजपा के पूर्व सांसद हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। आलोट से कांग्रेस के मजबूत नेता हैं प्रेमचंद गुड्डू, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर से कांग्रेस के विधायक और यादवेंद्र सिंह वो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। तो ये कई सीटें हैं, मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में भाजपा और कांग्रेस के बागी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट के रूप में सामने आएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी वजह से ये सीटें 62 बैठती हैं जहां पर मामला बेहद करीबी है और जिस तरफ भी ये सीटें या फिर इनका जोर रहता है जाहिर सी बात है उसी पार्टी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।